में हम नम्र और दीन हृदय के साथ आपके सामने आते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया कि हम आपके और निकट आ सकें। आज इस सुबह हम उपवास और प्रार्थना के साथ अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। हे दयालु पिता, आपका वचन कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान उदास मत दिखो, परंतु तू जब उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और अपना मुंह धो, ताकि तेरा उपवास मनुष्यों को नहीं परंतु तेरे पिता को जो गुप्त में है दिखाई दे। प्रभु, हम इस वचन के अनुसार आज उपवास में आपके सामने आते हैं, न कि लोगों को दिखाने के लिए परंतु आपको प्रसन्न करने के लिए। हे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि इस उपवास के समय आप हमारे हृदय को शुद्ध करें। यदि हमारे जीवन में कोई पाप, कोई बुराई या कोई गलत आदत है तो प्रभु उसे दूर करें और हमें अपने पवित्र मार्ग पर चलाएं। आपका वचन कहता है, अपने हृदय को फाड़ो, न कि अपने वस्त्रों को, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। प्रभु, हम पूरे मन से आपकी ओर लौटते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने सभी मसीहा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस उपवास में शामिल हैं। प्रभु, आप उनके हृदयों को छुएं, उनकी प्रार्थनाओं को सुने और उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं। आपका वन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु, उन्हें अपनी धार्मिकता से भर दें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि यह उपवास केवल भोजन से दूर रहने का समय न हो, बल्कि आपके साथ गहरे संबंध बनाने का समय हो। हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारे विचार आपकी ओर लगे रहें। आपका वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु, हमें अपने वचन से भर दें। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके सामने लाते हैं। यदि कोई समस्या है, कोई चिंता है या कोई बोझ है, तो प्रभु इस उपवास के समय हमें उससे छुटकारा दें। आपका वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु, हम अपनी सारी चिंताएं आपके हाथों में सौंपते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस उपवास के द्वारा आप हमें नई शक्ति और नया अभिषेक दें। जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य दें, जहां निराशा है वहां आशा दें, और जहां अंधकार है वहां अपनी ज्योति प्रकट करें। आपका वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। प्रभु, हमें अपनी सामर्थ्य से भर दें। हे प्रभु, हम अपने परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे घरों को अपनी शांति और अपनी उपस्थिति से भर दें। इस उपवास के द्वारा हमारे घरों में आशीष और परिवर्तन लाएं। आपका वचन कहता है, यदि यहोवा घर न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु, हमारे घरों को अपनी कृपा से भर दें। हे प्रभु यीशु मसीह, हम अपने गांवों, अपने मोहल्लों और अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जहां कहीं भी अंधकार है वहां प्रकाश दें, जहां दुख है वहां सांत्वना दें, और जहां बंधन है वहां छुटकारा दें। आपका वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु, हमें अपनी ज्योति बनने में सहायता करें। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस उपवास के समय आप हमें अपने और निकट लाएं। हमें अपनी आवाज सुनने की संवेदनशीलता दें और हमें अपने मार्ग पर चलने की आज्ञाकारिता दें। आपका वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। प्रभु, हमें आपकी आवाज पहचानने में सहायता करें। हे प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि इस उपवास के द्वारा आप हमारे जीवन में चमत्कार करें। प्रभु, जहां असंभव लगता है वहां संभव बनाएं, जहां दरवाजे बंद है वहां उन्हें खोलें, और जहां रास्ते नहीं है वहां रास्ते बनाएं। आपका वचन कहता है, जो मनुष्य से असंभव है वह परमेश्वर से संभव है। प्रभु, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करें। हे प्रभु यीशु मसीह, हम इस नए दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे हर कदम का मार्गदर्शन करें, हमें हर बुराई से बचाएं और हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं। आपका वचन कहता है, यहोवा तेरा जाना और आना अब से लेकर सदा तक सुरक्षित रखेगा। प्रभु, हमारी रक्षा करें। हे दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें अपने अनुग्रह से भरते हैं। हम विश्वास करते हैं कि यह उपवास हमारे जीवन में आशीष, परिवर्तन और आपकी महिमा को लाएगा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी सुबह की प्रार्थना और हमारे उपवास को सुना और अपनी दया से हमें उत्तर दिया।
हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। हे पिता, हम आपके सामने धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया, बल्कि प्रेम से उसे सुना और अपनी इच्छा के अनुसार हमें उत्तर दिया। आपका वचन कहता है, जब धर्मी पुकारते हैं तब यहोवा सुनता है और उनको उनकी सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रभु, हम इस सच्चाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों की आवाज सुनते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे उपवास को देखा, हमारे टूटे हुए हृदय को पहचाना और हमारी नम्रता को स्वीकार किया। आपका वचन कहता है, टूटे और पिसे हुए मन को तू तुच्छ नहीं जानता। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे दिल की गहराई को देखा और हमें अपनी शांति और उत्तर से भर दिया। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने समय पर और अपनी इच्छा के अनुसार दिया। कभी कभी हम जल्दी चाहते हैं, लेकिन प्रभु आप जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। आपका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए द्वार खोले। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में कार्य करना शुरू किया है। जहां हमने उपवास और प्रार्थना में आपको खोजा, वहां आपने अपने आप को प्रकट किया। आपका वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब तुम पूरे मन से मुझे खोजोगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने निकट लाया। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे बोझों को हल्का किया, प्रयास हमारी चिंताओं को दूर किया और हमारे दिलों को अपनी शांति से भर दिया। आपका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सच्चा विश्राम दिया। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे परिवारों को आशीष दी, हमारे घरों में अपनी शांति और अपनी उपस्थिति को बनाए रखा। आपका वचन कहता है, यहोवा तुझे और तेरे घराने को आशीष देगा। प्रभु, हम इस आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम अपने सभी मसीह भाई बहनों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने उनकी प्रार्थनाओं को भी सुना और उन्हें भी उत्तर दिया। आपका वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित रहे। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें विश्वास में बढ़ाया। इस उपवास और प्रार्थना के समय आपने हमें सिखाया कि आप पर भरोसा करना कितना महत्वपूर्ण है। आपका वचन कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में नई शुरुआत दी। जो पुरानी बातें थी, जो बोझ थे, जो डर थे, आपने उन्हें दूर किया और हमें नई आशा दी। आपका वचन कहता है, देखो मैं सब कुछ नया करता हूं। प्रभु, इस नए कार्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे मार्ग को सीधा किया और हमारे लिए रास्ते खोले। जहां हमें कोई रास्ता तो दिखाई नहीं देता था, वहां आपने मार्ग बनाया। आपका वचन कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को सीधा करूंगा। प्रभु, हम इस मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी शांति दी जो सारी समझ से परे है। जब हम चिंता में थे, तब आपने हमें शांत किया और अपने प्रेम से भर दिया। आपका वचन कहता है, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। प्रभु, इस शांति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। उपवास और प्रार्थना के समय आपने हमें अपने और निकट लाया। आपने हमें अपनी आवाज सुनने और अपनी इच्छा को समझने का अवसर दिया। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर बुराई से बचाया और हमें अपनी सुरक्षा में रखा। आपका वचन कहता है, यहोवा तेरा जाना और आना अब से लेकर सदा तक सुरक्षित रखेगा। प्रभु, हम इस सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम ये वचन देते हैं कि हम आपके प्रति विश्वास योग्य रहेंगे और आपके मार्ग पर चलेंगे। हम अपने जीवन से आपकी महिमा करेंगे और हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करते रहेंगे। हे दयालु पिता, हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं
कि आपने हमारी सुबह की प्रार्थना और उपवास को सुना और हमें उत्तर दिया। हम विश्वास करते हैं कि आप आगे भी हमारे जीवन में कार्य करते रहेंगे और हमें अपनी आशीषों से भरते रहेंगे। हम ये सब प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।